हाय एवरीवन। तो मैं फटाफट से नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अहमदाबाद में हैं हम लोग। अभी हमें 6 to 7 आवर्स का जर्नी करना है और पहुँचना है हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम हमारे घर से यहाँ तक आए हैं। मैं जा रही हूँ कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। कहाँ पे वो कैमरा के सामने बताती हूँ। और ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत नाम है इसका मंदिर का। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही फेमस टेम्पल है। गुड मॉर्निंग गाइस। भगवान बहुत लाइट आ रही है। सुबह का टाइम हो गया है। हम लोग रेडी हो गए हैं। रूपल और भाविक भाई के घर पे हम लोग, उनके बेडरूम में। अंकल, जिसके बारे में शायद मैं आपको बता भी चुकी हूँ, उनको मैंने पहले भी बता दिया, ही इज़ नो मोर। जिस वक्त मेरे भाई की डेथ हुई थी उस वक्त अंकल गुजर गए थे और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करवाई थी। उनका बेडरूम है, यहाँ पे मैं और विवेक सोए थे रात और अभी जस्ट तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आज श्रीनाथ जी। तो मैंने आपको कहा था ना, इस साल हमारे बहुत सारे रिलीजियस ट्रिप्स हैं, तो उसमें से ये एक ट्रिप है। श्रीनाथ जी जाना है हमें दर्शन करने के लिए और नाथ द्वारा में है, उदयपुर के जस्ट पास। बच्चों की छुट्टियां थी 3-4 दिन की और 2 छुट्टियां हमने ली हैं। और साथ में फ्रेंड्स, ये लोग बहुत टाइम से बुला रहे थे तो इनके यहाँ भी रहना हो जाएगा। तो अभी हमने फिर सिर्फ एक रात स्टे किया है। कल रात ज़ूडियो में शॉपिंग की थी। मैं वहाँ जाके आपको शॉपिंग दिखाऊंगी क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। वापस आके थके हुए भी थे कल ट्रैवल करके, नवसारी से यहाँ तक सब सो गए थे। सुबह हमने वैसे निकलना तो था 5 बजे, लेकिन हम हो गए लेट। 7:30 बज रहे हैं अभी। हम 8 सवा 8 तक निकल जाएंगे। यहाँ से 6 आवर्स का जर्नी है। डायरेक्ट नाथ द्वारा जाएंगे। आज भाविक और रूपल नहीं आ रहे हैं, ये लोग कल आएंगे वहाँ पे। तो कल से हम लोग इनके साथ 2-3 दिन एंजॉय करेंगे। आज हम जाके सिर्फ हमारे दर्शन ही हो पाएंगे क्योंकि अभी 6-7 घंटे तो पहुँचने में ही लग जाएंगे, फिर दर्शन में 1-1.5 घंटा। फिर हमने वहाँ होटल बुक किया है, वहाँ पे जाके हम लोग आराम करेंगे और फिर कल ये लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो समझ लो आप, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और श्रीनाथ जी टेम्पल का नाम किसने नहीं सुना होगा, सभी ने सुना होगा। नाथ द्वारा में है ये, उदयपुर के जस्ट पास, और बहुत मान्यता है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दर्शन के कुछ टाइम होते हैं। ऐसे आप पूरा दिन पहुँचो तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। मैं आपको भी बता के रखती हूँ, किसी को जाना हो तो। यहाँ गुजरात साइड बहुत लोग मानते हैं श्रीनाथ जी में और इतना डेडली बिलीव करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने भी एक मन्नत ली थी, मेरी मन्नत पूरी हुई थी, तो वही मैं जा नहीं पाई थी, तो वही दर्शन करने में जा रही हूँ। और मुझे और विवेक को रिलीजियस ट्रिप करना बहुत पसंद है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि आप तो घूमते रहते हो, आप तो गोवा वोवा घूमते रहते हो। ऐसा नहीं है, हम लोग रिलीजियस ट्रिप्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमते हैं। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, वहाँ टाइमिंग्स होते हैं। कृष्ण भगवान का रूप है ये श्रीनाथ जी भगवान। और इनका कैसा है पता है, मॉर्निंग में एक दर्शन होते हैं 6 AM के करीब। उसके बाद 6 से लेके 1 आवर तक चलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, उनको रेस्ट करवाते हैं भगवान को। ऐसे कुछ है वहाँ पे नियम। उसके बाद दोबारा से दर्शन शुरू होते हैं, खुलते हैं 11, सवा 11 या 11:45 से लेके 12:15 तक। फिर होते हैं 3:45 शाम को, उससे 5 बजे तक। फिर होते हैं शाम के टाइम की आरती, यानी 4 से 5 दर्शन होते हैं बस, इसके अलावा दर्शन नहीं होते। तो यही टाइम पे अगर आप भी मैनेज करो तो यही टाइम पे करना। तो मैं सूट लेके आई थी वहाँ जाने के लिए। वैसे तो लोग वेस्टर्न पहन के भी दर्शन करने जाते हैं, पर मुझे दर्शन करने जब भी जाती हूँ, आपने देखा होगा, सूट पहन के जाती हूँ। तो मैं ये सूट लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है। यही मैं मनसा देवी के दर्शन करने गई थी चंडीगढ़, आपको याद है, यही वाला पहन के गई थी। तो ये वाला सूट पहन के, मैं बिंदी लगानी बाकी है, मैं रास्ते में लगा लूँगी। तो चलिए चलते हैं आज श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन करने। और चाय वगैरह हो गई। जब मैं नहाने गई थी तो विवेक ने, इतने स्वीट है ना, चाय बना के रखी थी। सब नहा लिए, मैं, प्रिशा, विवेक सब तैयार हो गए। रूपल उठ चुकी है, भाभी भाई भी सो रहे हैं। पहले वो लोग आज ही आने वाले थे, लेकिन चूंकि हमारा मंदिर में पूरा दिन निकल जाने वाला है तो वो सोच रहे हैं कि वो लोग कल आए, जिससे हम एंजॉय कर सके ऑल टुगेदर। तो बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिएगा चैनल पे और लाइक्स दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और बस आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। आप लोग के आशीर्वाद के बिना वी आर नथिंग। जो भी हैं हम लोग भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों से हैं। इनकम की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि व्यूज़ तो आते ही नहीं है। आई एम व्लॉगिंग बिकॉज मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं जो मुझे रोज़ देखना पसंद करते हैं। बस उन्हीं के लिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, और लेट हो जाएंगे नहीं तो। अब गाड़ी में से मिलेंगे आपको। तो अहमदाबाद सिटी में ही हैं हम लोग और अहमदाबाद सिटी को क्रॉस करने में ही लगभग हमें
1 आवर के जैसे लग गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी सिटी है इसीलिए। और मुझे ना कल किसी का कमेंट भी आया है कि दीदी मीट एंड ग्रीट करो ना, आप अहमदाबाद आए हो तो। लेकिन मैं रुकी कहाँ, आपने देखा ना, मेरे पास रुकने का टाइम ही नहीं था। मैं डायरेक्ट यहाँ से उदयपुर निकल गई हूँ। कल ही रात यहाँ पे स्टे किया बस, क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा, दोस्त के घर पे रुक गए और आज हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। सो जन्माष्टमी के अवसर पे मैं ये व्लॉग डालना चाहती थी, लेकिन उस वक्त नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन यस, कृष्ण भगवान के दर्शन करने हम लोग श्रीनाथ टेम्पल जा रहे हैं। और श्रीनाथ जी टेम्पल के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं। नाथ द्वारा में बहुत ही बड़ा टेम्पल है सीरियसली। तो सॉन्ग सुनते हुए हम लोग जा रहे थे, इसलिए मैं आपसे कोई बातचीत तो कैसे ही करूं, क्योंकि ये लोग सॉन्ग लगा के बैठे हुए हैं, सब अपने अपने फ़ोन में किसी न किसी काम में बिज़ी हैं। एंड रास्ता इतना स्मूथ है कि मैं आपको क्या बोलूं, बाकी मैं कैमरा पे बताऊंगी आपको। जर्नी वॉज सो प्लेजेंट, वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं थी, मतलब बारिश तो कहीं नहीं लगी, लेकिन हाँ ठंडी हवाएं तो चल ही रही थी, बहुत अच्छी थी। ये बजे हुए हैं 11 और हम लोग पहुँच गए हैं रतनपुर। एक मतलब उदयपुर से कितना दूर है? कल्ला 1.5 घंटे की दूरी पे है, 1.5 आवर्स की दूरी पे है। मतलब यहाँ से सिर्फ उदयपुर में 1.5 घंटा लगेगा आपको। कितना जल्दी आए हैं, रोड पे जरा भी ट्रैफिक नहीं मिला हमें। भाई की ड्राइविंग भी सही है। हाँ, यू आर अ गुड ड्राइवर, नो डाउट। रास्ता बहुत अच्छा है, वे बहुत अच्छा है। कोई भी अगर यहाँ आ रहा है ना, तो सच में रास्ते में कोई रोड एकदम मक्खन रोड है, जैसे मक्खन रोड बोलते हैं ना, आराम से ट्रैवल कट जाता है, मतलब ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आती। और रूपा लोग कल आएंगे उदयपुर, तो आज हम लोग सिर्फ दर्शन करेंगे, रूम पे जाके रेस्ट करेंगे। और एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं यहाँ पे, बहुत पुराने विवेक के दोस्त हैं, दिनेश भाई। कितने साल पुराने दोस्ती है? 2012 में दोस्ती हुई। 2012 से ये लोग फ्रेंड्स हैं। 11 में 2011 में मैं फर्स्ट टाइम आया था प्री वेडिंग शूट करने के लिए। तब लोगों को ज़्यादा प्री वेडिंग के बारे में पता नहीं था, और मैं यहाँ पे आया था और हम लोग का जो रोड खराब हो गया था और उन्होंने हेल्प की थी हमें। तब से हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनके साथ। तो उनके यहाँ पे जाएंगे आज शाम को, क्योंकि रूपल लोग कल आएंगे, तो आज उनको मिल लेते हैं और पहले दर्शन करेंगे। जाते ही हम डायरेक्ट नाथ द्वारा जा रहे हैं, बीच में उदयपुर पड़ेगा, लेकिन हम होटल पे नहीं जा रहे डायरेक्ट। क्यों होटल पे क्यों जाएंगे हम? सामान करके अभी तो बहुत 2 बजे निकलेंगे तो अभी पहुंच अच्छा, तो ठीक है, यानी हम जल्दी पहुंच जाने वाले हैं। हाँ, अभी 11 बजे हम तो 12:30 पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम 2:30 बजे निकलेंगे। हम दोपहर वाला दर्शन करने वाले हैं, तो 3:30 पौने 4 बजे दर्शन होता है ना, वो वाला करेंगे। तो पहले फिर होटल पे जाते हैं, सामान रख देते हैं और 2:30 बजे निकलते हैं होटल पे से दर्शन करने के लिए। तो श्रीनाथ जी पहली बार शूट कर रही हूँ मैं, जब हम गए थे तब मैं ब्लॉगर नहीं थी, तभी वो ब्लॉगर नहीं थी। तो आज शूट करते हैं। तो हमारे पुराने फ्रेंड्स हुआ करते थे, उनके साथ हम लोग आए थे उनके साथ। मेरे एक फ्रेंड ने बोला है कि एक महाराजा करके रेस्टोरेंट है, उसका थाली बहुत बढ़िया है, वो खा लेंगे। तो शायद आई डोंट नो श्रीनाथ जी में शूट करने देंगे या नहीं, पता नहीं आपको फोन अंदर रखना पड़ता। ओह, रखा था क्या हमने? हाँ, नए डैम भी रखा था। ठीक है, तो फिर बाहर से दिखा देंगे आपको, क्योंकि क्या करें। बाकी मेरा तो मन है, जैसे मैं सारंगपुर वगैरह जाती हूँ हमेशा आपको दर्शन करवाती हूँ, लेकिन अब ये लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, तो कोई क्या कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ से अभी 1 घंटा और बचा हुआ है, 1 घंटे जैसा उदयपुर पहुँचने के लिए। फिर भी हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, तो उदयपुर पहुँच के सबसे पहले हम लोग होटल पे जाएंगे, वहाँ का रूम आपको दिखा दूँगी फटाफट से। सो वी जस्ट नाउ वी एंटर्ड इन उदयपुर। और उदयपुर हम पहली बार तो आए नहीं है। 2020 में आपको याद होगा मैं चुंडा पैलेस रुकी थी, वहाँ के व्लॉग्स बनाए थे, काफ़ी अमेजिंग से वीडियोज़ थे, सब ने बहुत पसंद किए थे। इस बार हम लोग इनके ही फ्रेंड का यहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो ये हम पहुंच गए रॉयल रीजेंसी, नहीं क्या, कृष्ण लीला रीजेंसी। हाँ, कृष्ण लीला रीजेंसी करके मेन मार्केट में एक होटल है, काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पे इनके दोस्त हैं ना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, दिनेश भाई, उनके ही मामा का आई थिंक ये होटल है। तो उस हिसाब से हमने यहीं पे बुकिंग करा लिया था। और कल वो लोग जब आएंगे उनका दूसरा होटल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कल पहुंचेंगे, अलग अलग होटल्स हैं हम लोगों के। तो ये जो रूम हम लोगों ने बुक किया है, ये स्वीट रूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर कॉस्टिंग की बात करूं मैं, तो ये 3000 रुपीज़ में हमें विद ब्रेकफास्ट पड़ा है। जी हाँ, आप समझ लो 3000 रुपीज़ पर डे विद ब्रेकफास्ट ऑफ 4 पीपल, यानी कि हम चारों का ब्रेकफास्ट। आप सोचो, उस हिसाब से तो स्वीट रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। देखो
अंदर एंट्री के साथ ही ये ड्राइंग रूम का सेक्शन अलग है, बीच में कर्टन लगा के पार्टीशन किया है, बेडरूम अलग है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा एकदम। क्या बोलते हैं, उदयपुर वाले वाइब्स भी आ रहे थे। अंदर बाथटब भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। ये रूम की एंट्रेंस है, यहाँ पे 4 से 5 स्वीट रूम है। अब ये रेनोवेट हो रहा है, हमारे जाने के जस्ट बाद ये रेनोवेशन में जाने वाला है, ऐसा यहाँ के ओनर ने हमें बताया। हमारी पहचान वाले ही हैं। और रूम बहुत ही सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ था और समथिंग आईटीसी वाला वाइब दे रहा था मुझे, जैसे आईटीसी में मुंबई में रुकी थी, आपको याद हो तो, क्योंकि सब कुछ वुडन सा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बैठने के लिए काउच, सोफ़ा टाइप और एक छोटा सा टेबल था, छोटा सा एक ट्रेडिशनल सा कारपेट भी था। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है। साइड पे टेबल है जहाँ पे कुछ हम रख सकते हैं, डस्टबिन है नीचे, ये कांच है यहाँ पे, वी कैन गेट रेडी। और बीच में पार्टीशन है बेडरूम के, उसमें वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। छोटा सा यहाँ पे स्टडी टेबल या कह लो वर्क डेस्क है जिस पे बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। मेरा पर्स रखा हुआ है इधर, छोटे छोटे से पेंटिंग्स टाइप हैं, काफ़ी अच्छा सा हेरिटेज वाइब दे रहा था, है ना। बीच में थोड़ा सा टाइम था ना, इसलिए हम लोग आ गए थे 15-20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं रुक पाए, बस फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि भूख भी लगी हुई है, कुछ खाना भी है। कब के निकले हैं, सुबह के निकले हैं और हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था, हैवी कुछ नहीं किया था। ये है बेडरूम, ये भी काफ़ी अच्छा है, एसी लगा हुआ है। भाई इतना अच्छा रूम उदयपुर में मेन मार्केट में, क्या बुरा है यार। अंदर बाथरूम की बात करूँ तो इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, देखो आप। और गर्म पानी, ठंडा पानी, सभी चीज़ों की व्यवस्था। साथ में ये यहाँ पे है बाथ टब, काफ़ी सुंदर है। फिर हम निकल गए थे बाहर, भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी और अभी हमें दर्शन करने निकलना है। यहाँ से श्रीनाथ जी का कुछ 50 किलोमीटर है यहाँ से, नाथ द्वारा यानी श्रीनाथ जी टेम्पल। तो कुछ खा लेते हैं। नहीं जयपुर नहीं, जोधपुर मिष्ठान में मिलेंगी कचौरियाँ। पता नहीं कहीं तो जाना आप करो भाई। जब भी हम लोग उदयपुर आते हैं ना, हम लोग यहाँ की प्याज की कचौरी, यहाँ का चाट पकौड़ी बिल्कुल यूपी स्टाइल मिलता है राजस्थान में। तो यहाँ पे एक JMB करके है, हम हर बार वहाँ पे खाते हैं। इस बार सोचा चलो आपको भी लेके चलते हैं और आपको डिटेल में भी बताती हूँ कैसा है वहाँ का फूड वगैरह। तो ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमें दर्शन भी करने हैं। पेट ज़्यादा भर जाता है, इंसान को नींद आने लग जाती है, आलस चढ़ जाता है। हमने सोचा चलो ना ये लंच का टाइम है ना ये इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो कुछ हैवी सा स्नैक ऐसा खा लें जो कि हमें शाम तक का वक्त हमारा निकल जाए। खाना खाने का किसी का भी मूड नहीं है। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, JMB करके है, बहुत टेस्टी मिलता है सब कुछ। यहाँ पे कचौरी हो, प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी, चाट पकौड़ी, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया था। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मालपुए। ओ माय गॉड, ये प्याज कचौरी है जो बच्चों ने ली है एंड इट वाज रियली रियली यम गाइस, मैं आपको क्या बोलूँ। तो अगर आप भी उदयपुर आ रहे हो, ये चेतक सर्कल के सामने है JMB, यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करना, ये सब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये है प्याज की कचौरी, खाने में इतना मज़ा आ गया था ना, मुझे बिल्कुल यूपी वाली मतलब वो वाइब्स आ गई, मुझे यूपी याद आ गया। और ये है मालपुआ, ओ माय गॉड, ये हमने पहले एक डिश मंगाया, इतना टेस्टी लगा, हमने फिर दूसरा प्लेट लिया, तीसरा प्लेट लिया, हमने हमारा स्टमक बिल्कुल फुल कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली हमें काफ़ी घंटे लगेंगे, शायद रात हो जाएगी श्रीनाथ जी से आते आते। जब भी आओ उदयपुर आओ, JMB चेतक सर्कल के सामने यार, मैं दिमाग से निकल गया। आपने आपने प्याज की है बट बॉक्स पैक करने के लिए और एक मिनट खाना बहुत टेस्टी होती है। सुबह में पोहा भी मिलता है। अभी दोनों चैनल चटनी में, हाँ इसका थोड़ा ध्यान रखना, हवा से उड़ नहीं जाए। That's amazing. 30 रुपये आपके। हेलो, चटनी में 30 रुपये दीजिए। टेस्ट की बात करूं या क्वालिटी की बात करूं, हाइजीन की बात करूं या इनके नाम की बात करूं, सब कुछ औसम है। उदयपुर में काफ़ी फेमस है। इसके बाद तो हम लोग जब रूम पे रहे ना, तो हमने ज़ोमैटो कर करके यहाँ से प्याज कचौरियाँ मंगा के खाई थी क्योंकि ज़ोमैटो पे भी ये है, मतलब रजिस्टर्ड है। मिर्ची का पकोड़ा, प्याज कचौरी, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। मज़ेदार से मज़ेदार आइटम आप बड़े आराम से खा सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। हमने इतना सारा खाया, पेट भर खाया।
तो भी हमारा कोई ज़्यादा बिल नहीं हुआ। और देखो ये गरम गरम कचौरियाँ बन के आ रही हैं, किस किस को मन कराया, किस किस को मुंह में पानी आ गया। तो आजकल के व्लॉग्स लाइक कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ। फैमिली को टाइम ना देके अपने काम पे फोकस करती हूँ और फिर लाइक्स भी नहीं आते, व्यूज़ भी नहीं आते ना, बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी हमारा काम है वो सोच के हम करते ही चले जाते हैं। हमने खूब एंजॉय करा, मैंने भी पेट भर खाया, बड़ा मज़ा आ गया खा के, पेट एकदम फुल हो गया था। क्योंकि और ये लास्ट में हमने, हाँ कौन सी लस्सी ली है भूल गई मैं, अभी बताती हूँ। ये लस्सी से मेरे शॉप जैसी है, मीठा कम है। कौन सी वाली है? गाड़ी है ये केसर ना, केसर है, केसर फ्लेवर, केसर इलायची, और उसमें इलायची का रियल में फ्लेवर है। आप कभी भी आओ ना, JMB चेतक सर्कल के सामने है ये।